हेलो, आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड मेरा क्या है? वर्ज्य गुणन विधि। वर्ज्य गुणन विधि क्या होता है ये आप लोगों को हम चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक है। तो वर्ज्य गुणन विधि किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। क्वेश्चन क्या? वर्ज्य गुणन विधि समीकरण निकाय 3x - 2y = 12, यही ना, एवं 4x - 5y = 16। पहले वर्ज्य गुणन विधि। वर्ज्य गुणन विधि का मेरा क्या होता है? पहले होता है a1, इसको हम बोल सकते a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। फिर क्या बोल सकते? a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। यही होगा ना। इसका क्या होता था फॉर्मूला? हम इसको क्या बोलते थे? x, y और 1, यही मानते थे ना। तो यहाँ क्या हो जाता था मेरा? b1 बटा b2, मान लीजिए c1 c2 a1 a2 और b1 b2, यही ना करते थे। b1 b2 फर्स्ट और लास्ट दोनों में रहता था ना। इसको हम लोग बीच में लिख देंगे, ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे? हम रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो अगर x का मान निकालना रहता था तो हम क्या करते थे? b1 और c2, यही ना, b1 और c2। गलती हो गया यार, वेट। x का मान निकालना रहता था तो क्या करते थे? b1 और c2। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। फिर क्या करते? दोनों के बीच में किस चीज का चिन्ह? माइनस का चिन्ह। अभी क्या हो जाएगा? b2 और c1 हो जाएगा बराबर। अब y का निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको इससे और इसको इससे, तो करे क्या हो जाएगा? a2c1 माइनस a1c2। होगा कि नहीं? होगा बराबर। अब क्या है मेरा? 1, यानी 1 का करेंगे तो इसको इससे और इसको इससे, तो a1 और b2 यानी a1 b2 माइनस a2 और b1, यही ना। किन्हीं को दिक्कत ये फॉर्मूला को देख समझने में? किन्हीं को नहीं। तो अब मेरा इक्वेशन क्या है? मेरा इक्वेशन बोल रहा है 3x माइनस 2y बराबर 12। तो अगर इसमें अगर बोला जाए तो a1 का मान है मेरा 3, b1 का मान है -2 और c1 का मान है कितना? 12, यही है ना। अब क्या इक्वेशन सेकंड क्या है? 4x माइनस 5y बराबर 16, यानी इसमें अगर a1 का मान पूछा जाए तो a2 हो जाएगा। अब b2 का मान पूछा जाए तो -5 और c2 का मान पूछा जाए तो कितना? 6। यहाँ तक किन्हीं बच्चे को दिक्कत? सबको क्लियर? वेरी गुड। चलिए देखिए, अब ये तो मेरा मालूम हो गया a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, a2 कौन है, b2 कौन है और c2 कौन है। अब मेरा फॉर्मूला क्या है? अगर x का मान अगर हमको निकालना हो तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? बटा मेरा क्या है? b1 c2 माइनस b2 और c1, यही करेंगे ना। बराबर क्या करेंगे? y करेंगे तो मान निकलेगा नहीं ना, 1 वाले को बराबर करेंगे तब ना। यानी अगर x का मान निकालना हो तो पहले इसको इसमें करेंगे, फिर हो जाएगा तो फिर इसको क्या करेंगे? इसमें। किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो क्या है? 1 बटा क्या है? a1 b2 माइनस a2 b1, यही है ना, यही है। चलिए, तो x का मान हमको पता है? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि x का मान हमको क्या करना है? निकालना है। तो b1 का मान मेरा कितना है? -2 इंटू c2 का मान कितना है? 16।
माइनस B2 यहाँ है, यानी B2 का मान कितना है -5, तो यहाँ पे भी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इंटू C1 का मान कहाँ है मेरा, C1 का मान मेरा यहाँ है कितना 12 बराबर 1/A1। A1 मेरा कहाँ है 3 है, अब B2 मेरा क्या है -5, यानी A1 का मान मेरा 3 इंटू B2 का मान मेरा क्या है -5 माइनस A1 का मान, A1 नहीं A2 का मान क्या है 4 इंटू B1 का मान मेरा कितना है -2। यहाँ पर वैल्यू रखने में किन किन बच्चों को दिक्कत है, सभी को क्लियर है क्या रखे हम, सबको समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत नहीं, चलिए अच्छा है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो x बटा 16 में 2 से करेंगे 16 दूना 32, पैची में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 12 में 5 से करेंगे 12 5 60 होगा ना। चलिए अब क्या है 1/5 में 3 से करेंगे तो -15 माइनस प्लस 4 दूना 8। तो अगर x का मान निकालना हो तो 60 में से कितना को घटाना है 12 को घटाना है, तो मान ली 32 को घटाना है, तो मान लीजिए ये क्या है 60 में से 32 को घटाएंगे तो यहाँ 10 दे देंगे, 10 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा ना, तो ये क्या बन गया 5। अब 5 में से कितना घटाएंगे 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा कि नहीं बचेगा ना। चलिए अब क्या है यहाँ देखिए, तो यहाँ माइनस में, तो ये माइनस में रहेगा ना, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा नहीं है, प्लस की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/, अब 15 में से कितना को घटाना है 8 को घटाना है, तो 8 में से 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा ना। लेकिन ये क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो 7 में -7x बराबर 28। अब x का मान निकालना हो तो 28 बटा क्या हो जाएगा 7 होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। कि टेबल में 28 आता है, कितने बार में आता है 4 बार में, देखिए तो ये 4 बार में कट जाएगा, 7 चौक 28 कटेगा ना, तो x का मान मेरा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो x बराबर मेरा वैल्यू क्या हो गया -4। अब हमको किसका मान निकालना है x का मान निकालना है, तो x का मान तो आ गया, फिर से x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, हाँ हम ही गलत बोल दिए, तो y का मान निकालना है, तो x का मान आ गया। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए इसको फिर क्या करेंगे इससे करेंगे, तो पहले x का मान वाला उतार लीजिए फिर y के मान वाला बताते हैं, ठीक है नोट करिए इसको। चलिए x का मान आ गया मेरा -4, अब किसका मान y का मान, चलिए अब y का मान निकालिए। y का मान क्या हो जाएगा, y के बराबर अगर फॉर्मूला रखे तो क्या हो जाएगा y बटा क्या a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। यही फॉर्मूला है ना बच्चा, यही है ना। चलिए तो y का मान निकालने के लिए y बटा a2 का मान मेरा कितना है 4 है, गुना मान लीजिए हम यहाँ से लिख रहे हैं ठीक ना, C1 का मान कितना है 12 माइनस A1 का मान है 3 गुना C2 का मान है 16 बराबर 1/A1 का मान है 3 गुना B2 का मान है B2 का मान है -5 माइनस A2 का मान है 4 इंटू B1 का मान है -2। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या हो जाएगा y बटा 12 में 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा
48 हो जाएगा ना, माइनस 16 में 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 48, वेरी गुड, बराबर 1/5 में 3 से करेंगे क्या हो जाएगा -15, माइनस माइनस प्लस 8, यही ना। देखिए तो ये तो प्लस और माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया ना, तो अब यहाँ पे क्या मेरा बच गया y/0 बराबर 1/-7 बचेगा ना। तो अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो -7y बराबर 0, तो y बराबर निकालना हो तो 0/-7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, हम बताए थे कभी कि 0 कोई भी नंबर होगा उसका मान क्या होता है 0, क्या होता है उसका मान 0। देखिए तो यही आंसर क्या हो गया मेरा, यही आंसर हो गया, यही क्या आंसर। किन्हीं को दिक्कत, सबको समझ में आया, यही हो गया मेरा y का मान और ये हो गया मेरा x का मान, ठीक है। वर्ज्य गुणन विधि बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये पता है यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए वर्ज्य गुणन विधि का फर्स्ट क्वेश्चन सबको कंप्लीट। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन भी सेम वही है, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, वो फोर भी मेरा वही है ना। आप लोग से तो बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना। चलिए एक और बताते हैं, समीकरण सेकंड बताते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले हमको बता दीजिए तो समीकरण क्या है। समीकरण है मेरा 2x प्लस y बराबर 5 और क्या है 2x प्लस 3y बराबर 3, यही है ना समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अगर हमको यहाँ पे अगर a1 का मान निकालना हो तो a1 का मान क्या हो जाएगा 2 और b1 का मान क्या हो जाएगा 1, c1 का मान क्या हो जाएगा 5, हो जाएगा ना। चलिए तो अगर यहाँ से a2 का मान पूछे तो क्या हो जाएगा 2, b2 का मान पूछे तो 3 और c2 का मान पूछे तो क्या हो जाएगा 3, होगा कि नहीं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हमको x का पहले मान निकालना है, तो x बराबर फॉर्मूला मेरा क्या है b1 c2 माइनस b2 और c1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1, यही है ना, यही है। चलिए तो x का मान अगर हमको निकालना है तो x बटा b1 का मान आप लोग के पास कितना है 1 है, इंटू c2 का मान आपके पास कितना है तो 3 है, माइनस b2 का मान कितना है तो b2 का मान 3 है और c1 का मान पूछे तो कितना है 5 है ना। चलिए तो 1/a1, a1 का मान क्या है 2 और b2 का मान क्या है 3 माइनस a2 का मान क्या है 2 गुना b1 का मान क्या है मेरा 1। क्लियर, यहाँ तक सबको दिक्कत नहीं, दिक्कत है, अच्छा है। चलिए तो x बटा क्या हो जाएगा 3 में 1 से करेंगे 3 माइनस 5 3 जा 15 बराबर 1/3 2 जा 6 माइनस 2 में 1 से करेंगे 2, तब इसको करेंगे x बटा 15 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 12, पर क्या ची में माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या हमारा क्या है ज्यादा है। अब 1/6 में से अगर 2 जाता है तो क्या बचता है 4, क्या ची में प्लस में। देखिए तो हम इसको काट सकते हैं, 4 के टेबल में 12 आता है, कितने बार में 3 बार में काट दिए। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1 बचा, तो 1 में x से करेंगे तो x बराबर 3 में 1 से करेंगे तो -3, यानी अगर हमसे कोई पूछेगा कि x का मान कितना आया है, कितना आया बच्चा, कितना आया है -3 आया है। अब मेरा x का मान निकल गया तो हमको किसका मान निकालना है y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए y बराबर y बटा क्या होता है ये
क्या A2 C1 माइनस A1 और C2 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 और B1। यही ना। पहली बात तो इसका हमको बार बार वैल्यू निकालने की जरूरत है, क्योंकि इसका वैल्यू हमको एक्यूरेट कितना पता है, 1/4 पता है ना। चलिए, तो y बटा A2 का मान कितना है, 2 है, इंटू C1 का मान कितना है, C1 का मान कितना है 5, माइनस A1 का मान है 2 गुना C2 का मान है 3 बराबर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका मान मेरा कितना आएगा 1/4। किन्हीं को दिक्कत कैसे इसको लिख रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सेम यही चीज ना यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे मेरा कितना आया था 1/4, तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या लिख दिए 1/4। चलिए, तो y बटा 5 दूना 10 माइनस क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 बराबर 1/4। यही होगा ना। तो क्या है मेरा y बराबर क्या हो जाएगा 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बराबर 1/4, क्योंकि तो 4 से 4 कितने बार में, एक बार में। अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। देखिए तो मेरा y का मान कितना आ गया 1 और x का मान कितना आ गया 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किनको दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन थर्ड में मेरा क्या है A1। चलिए, समीकरण मेरा क्या है 2x प्लस 5y बराबर 1 और क्या है 2x प्लस 3y बराबर 3। तो अगर A1 की बात करें तो A1 क्या हो जाएगा 2, B1 की बात करें तो 5 और C1 की बात करें तो 1, और अगर A2 की बात करें तो 2 और B2 की बात करें तो 3 और C2 की बात करें तो 3। यही ना होगा। अब हमको इक्वेशन पे बना लीजिए। चलिए, क्या होता है x का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है B1 C2 माइनस B2 और C1 बराबर 1/A1 B2 माइनस A2 B1। यही होगा ना, यही होगा। चलिए, तो x बटा B1 क्या है यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 5 गुना C2 का मान मेरा है 3 माइनस B2 का मान है मेरा 3 गुना C1 का मान मेरा क्या है 1 बराबर 1/A1 का मान है 2, B2 का मान क्या है 3, A2 का मान है 2, अब B1 का मान मेरा क्या है 5। यही है ना। चलिए, तो x बटा 15 माइनस 3 बराबर 1/3 2 जा 6 माइनस 5 दूना 10। यही होगा ना। तो अगर x का मान निकालना हो तो x बटा 15 में से 3 जाएगा तो 12 बराबर 1/10 में से 4 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो -4। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है, तो 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, तो x बराबर हो जाएगा क्या -3 हो जाएगा ना। तो हमको किसका मान निकालना है y का, तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर होता है A2 C1 माइनस A1 C2 बराबर 1/A1 B2 माइनस A2 B1। यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए, तो y बटा A2 का मान मेरे पास कितना है, A2 का मान मेरे पास 2 है गुना C1 का मान मेरे पास 1 है माइनस A1 का मान मेरे पास कितना है 2 है और क्या है गुना C2 का मान मेरे पास 3 है बराबर, अभी हम बताएं कि इसका मान आपका कितना आया होगा 1/4, तो लिख दे 1/4। इसका मान मेरा 1/4 ही आया है। चलिए, तो क्या हो जाएगा
y बटा 1 में 2 से करेंगे तो 2 माइनस 3 2 जा 6 बराबर 1 बटा 4। तब देखें तो y बटा माइनस 4 बचेगा ना, 6 में से 4 जाए, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बराबर 1 बटा 4। तो 4 से 4 कितने बार में, 1 बार में, तो y बराबर क्या आ गया -1, यानी x का मान मेरा कितना आ गया -3 और y का मान मेरा कितना आ गया -1 आ गया ना। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किनको किनको दिक्कत है वर्ज्य गुणन विधि में? किसी बच्चे को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए अच्छा है, सबको समझ में आया वर्ज्य गुणन विधि। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ये आप लोग एचबुक में बना के लाना और हो सके तो आंसर ला करके आप लोग हमको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। इसका वर्ज्य गुणन विधि लघु तुरीय यानी विलियंट के गाइड में मेरा लघु तुरीय प्रश्न जो था वर्ज्य गुणन विधि का, यही 4 टाइप, 1-2 क्वेश्चन और होगा जो आप लोग से बन जाएगा क्योंकि इसी विधि से बनेगा। और एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बना करके हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे क्योंकि मेरा ये चैप्टर क्या हो गया खत्म, ठीक है। चलिए।